ये आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ देखेंगे कि एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट टच है ना, इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और आगे प्लस का 25 है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम पहला वाला नंबर लिख लेते हैं, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर, और यहाँ पे दूसरा वाला जो ब्रैकेट है उसको उतार लेते हैं इसके मल्टीप्लाई में। अब पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर ले लेते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा इसके साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई में कॉपी कर लेते हैं। ये तरीका होता है। लास्ट के दो जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड में उसने आपने यही किए हैं। अब यहाँ पे जो प्लस का 25 है ना, ये भी साथ में है, तो ये साथ चलता रहेगा। इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब आएगा, आगे एक्स स्क्वायर की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 एक्स का स्क्वायर आएगा, 5 का 5 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ -5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 एक्स आएगा, फिर -5 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25 आएगा, और ये जो +25 है ये तो चल ही रहा है पीछे से। यहाँ के आप देखेंगे कि प्लस का 25 माइनस का 25 ये तो कैंसिल हो गए, सेम सेम है तो कट जाएंगे, वैल्यू सेम है साइन उल्टे हैं तो कट गए। और यहाँ x का 3 एक्स का स्क्वायर और ये खाली x, ये जो तीन टर्म्स हैं ये तीनों की तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ आपका ये सवाल खत्म हो जाता है, तो इसका जो आंसर है वो यही बच गया, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ भी बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करनी है और साथ में ये +5 चलता रहेगा। तो बाइनोमियल करने के लिए पहले ब्रैकेट का पहला नंबर उठाते हैं और दूसरा सारा ब्रैकेट इसके अंदर लगा देते हैं प्रोडक्ट में, फिर यहाँ से दूसरा नंबर उठाते हैं और यहाँ पूरा सेकंड वाला ब्रैकेट पूरा लगा देते हैं और प्लस में ये 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर की बी क्यूब से मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर और बी क्यूब आ गया, ए स्क्वायर की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 3a स्क्वायर आ गया। पहले साइन लिखते हैं, फिर नंबर लिखते हैं, फिर वेरिएबल लिखते हैं। अब इसी तरह से यहाँ 5b क्यूब की मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का 5b क्यूब आ गया। यहाँ +5 की +3 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस बन गया और 5 3 बन गया 15, और आगे ये +5 साथ चल रहा है। अब कॉपी करते हैं इसको। कोई लाइक टर्म तो इसमें मुझे दिख नहीं रही, सिर्फ ये 15 और 5 दिख रहा है, तो बस यही सॉल्व हो जाएगा, बाकी तो सारा कॉपी है। ये ए स्क्वायर बी क्यूब की कोई लाइक टर्म नहीं है इसके अंदर, तो ये एज इट इज़ उतर जाएंगे। ए स्क्वायर कोई नहीं है, सिर्फ ये अकेला ही है। ऐसे बी का क्यूब इसमें और कोई नहीं है तो ये अकेला ही है। ये दोनों कांस्टेंट है, ये लाइक टर्म्स है, तो ये ऐड हो रही हैं, प्लस और प्लस ऐड हो जाएंगे, प्लस का 20, ये इसका आंसर है। चलिए थर्ड देखते हैं। इसमें तो सिंपल है, बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले ब्रैकेट का पहला नंबर उठाया और दूसरा ब्रैकेट सारा लिख दिया इसके साथ में, t² - s। अब पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर उठाया, ये है s², और फिर से इसके साथ में दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट इसके साथ में लगा दिया। मल्टीप्लाई करें, t की t² से करेंगे तो t का क्यूब आ जाएगा, फिर इस t के s से करेंगे तो ts आएगा, और माइनस है ना तो माइनस भी आएगा। अब यहाँ पे इसकी इससे करेंगे तो ये s का स्क्वायर और t का स्क्वायर आ गया, फिर s² की s से करेंगे तो s³ आएगा और प्लस और माइनस मिलके माइनस आएगा। अब देखिए 4 टर्म है यहाँ पे, चारों की चारों अलग है। ये t³ की टर्म है, ये अकेली ts की है, ये s² t² और ये s का क्यूब है। चारों टर्म आपस में अलग है, अनलाइक है ये, तो इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हम, यहीं पे आंसर खत्म। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में पहले तो दो बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रही है, ये एक पेयर है बाइनोमियल का, फिर प्लस है, फिर बाइनोमियल का पेयर है, और ये ब्रैकेट में है ना, तो यानी कि इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, और आगे प्लस में ये 2 की मल्टीप्लाई हो रही है फिर बाइनोमियल से। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहले हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, इधर वाले का a उठाया मैंने, यहाँ लगेगा c - d, फिर मैं यहाँ से b उठाऊंगा रूल के हिसाब से, और यहाँ पे c - d। ये मैंने पहला पार्ट लिया है।
अब इसके साथ में मैं ये ले लेता हूँ, थोड़ा यहाँ प्लस में बड़ा लगा लेता हूँ ताकि पता चले कि ये वाला पार्ट इसके लिए और ये वाला इसके लिए। तो यहाँ मैं a उठाऊँगा, ये दोनों बाइनोमियल है मेरे, और दूसरा वाला ब्रैकेट इसके साथ में कॉपी। फिर यहाँ से मैं माइनस b उठाऊँगा और दूसरा वाला ब्रैकेट कॉपी। यहाँ मैं बड़ा प्लस लगा लेता हूँ थोड़ा, और ये जो दिख रहा है मेरे को 2 की AC से मल्टीप्लाई होगी तो 2AC हो जाएगा, और फिर 2 की BD से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2BD हो जाएगा। इसको भी मैंने खोल लिया। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। A को C से मल्टीप्लाई करना है तो AC आएगा, फिर A को D से मल्टीप्लाई करना है, साइन माइनस है तो माइनस AD आएगा। नेक्स्ट B को C से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस BC आएगा, फिर प्लस और माइनस तो माइनस बन गया, और ये B और D ये BD बन गया। आगे A को C से करेंगे तो AC आ गया, फिर A को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस AD आ गया। यहाँ B को C से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस B है तो माइनस BC आ गया, माइनस B को D से करेंगे तो माइनस BD आ गया। आगे ये चल ही रहा है 2AC प्लस 2BD। अब यहाँ आने के बाद आपको इसमें ये देखना है, हमने सॉल्व सारा कर दिया। अब इसमें ये देखिए कि इनमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो जो लाइक टर्म्स है ना वो आपस में सॉल्व हो जाती हैं, वो ऐड भी हो जाती हैं, वो सब्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं। मुझे यहाँ AC दिख रहा है सबसे पहले, तो मैं AC ही देख लेता हूँ। ये AC है, यहाँ पे ये एक AC है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये 2 बार AC है। तो टोटल हो गए ये 4 AC। ये चारों के चारों ना प्लस में है, प्लस में है तो मैं ऐड हो जाएंगे 2, ये 3 और ये के 4, तो ये हो गया 4A और ये C। अब जरा AD देख लेते हैं। AD को देखेंगे, इसके आगे ये AD है ना, तो AD मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे इसमें, और AD ये रहा एक AD, और इससे आगे कहीं भी फिर AD नहीं है, लेकिन ये एक AD है और ये माइनस का एक AD है। तो माइनस और प्लस की चीज़ तो आपस में कट जाती है, तो ये जो चीज़ है ये इससे कट गई, तो AD तो हो गया ख़त्म। अब आते हैं ज़रा BC पे। ये मुझे BC दिख रहा है यहाँ पे, आगे देखूँ मैं कहीं पे BC है, ये रहा BC। एक प्लस का BC है और एक माइनस का BC है, ये प्लस वाला BC, ये माइनस वाला BC। तो इस प्लस वाले को मैं आपस में माइनस वाले से काट दूंगा, तो प्लस के BC को मैं काट देता हूँ माइनस के BC से। ये मैंने BC भी ख़त्म कर दिया। अब आगे दिख रहा है मुझे माइनस BD, तो BD की टर्म देखता हूँ कहीं है, माइनस BD और 2BD, यानी माइनस के 2 BD हैं और फिर प्लस का 2BD है। तो इसको मैं ना थोड़ा लिख लेता हूं, माइनस के 2BD को मैं एक साथ ले लेता हूं और प्लस के 2BD को मैं एक साथ ले लेता हूं। अब मैं इसे दिखाऊंगा इस तरह से कि ये दोनों के कोफिशिएंट सेम है और एक प्लस और एक माइनस है, तो ये मैंने काट के ऐसे दिखा दिया। तो BD को भी मैंने सॉल्व कर दिया अपने सवाल में से। आगे आ रहा है AC को मैं ऑलरेडी ले ही चुका हूं, ये AC और ये AC और ये 2 वाले AC, तो ये 4AC में कर ही चुका हूं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज इसके अंदर कट गई है। आपका बच्चा है सिर्फ 4A और ये C, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी ज्यादा है क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना। तो इस वीडियो में मैं इसके 4 पार्ट करवा रहा हूं। इसके जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।